हाँ जी, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि भेड़िया कुछ पक्षियों के साथ लड़ रहा था, फिर किंग कॉन्ग के साथ लड़ रहा था, फिर गॉडजिला के साथ लड़ रहा था और डेथ बर्ड के साथ भी लड़ रहा था। पता नहीं यह भेड़िया थकता भी है कि नहीं है, जब भी देखो लड़ते रहता है। पर कोई नहीं, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस लव बर्ड ने गॉडजिला पर अपने फेदर से अटैक कर दिया था और वह अटैक डायरेक्ट गॉडजिला की तरफ जाता है और गॉडजिला देखकर पूरा हैरान हो जाता है। पर फिर भी गॉडजिला उसके अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा है और उसका अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर लव बर्ड कहती है, अगर तुम्हें यह पता होता कि यह फेदर्स कितने ज्यादा प्रीशियस हैं तो तुम बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होते। यह जो फेदर्स हैं यह तुम्हें पनिश करने के लिए हैं। तुमने उस मंकी गर्ल उसको बचाया, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। यह कहकर वह अपना खतरनाक अटैक गॉडजिला पर कर देती है और गॉडजिला के ऊपर ढेर सारे पेड़ अब गिर जाते हैं और गॉडजिला वहां पर फंस जाता है। और अब यह लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है और गॉडजिला अपने मन में सोच रहा है कि इस पेड़ की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहा और मेरे ऊपर और एक अटैक इस लड़की ने कर दिया तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। और यह लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है और कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हें पनिश करके। तुम लोगों ने जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट है उसे चुराया, पर लेकिन मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ अगर तुम मुझसे माफी मांगो। और साथ ही तुम्हें यह पता चल ही गया होगा कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और अब यह लव बर्ड फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वहां से जाने लग जाती है। यह सब गॉडजिला देख रहा है और कहता है, भले ही तुम कैसी भी क्यों ना दिखती हो पर लेकिन अंदर से तुम एक नंबर की अगली हो। तुम एक ग्रेट पर्सन नहीं हो। मेरे पास अब ऐसा कोई भी रीजन नहीं बचता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और गॉडजिला इस डेथ बर्ड को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है क्योंकि उसे किंग कॉन्ग और उस उल्फ उन दोनों को बचाना है। पर लेकिन जो उसका एक्सप्लोसिव बम है उसका जो रेंज है वो ज़्यादा दूर तक नहीं है और यह जो डेथ बर्ड है बड़े ही आराम से गॉडजिला के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देगी। बट फिर भी गॉडजिला कोशिश करता है और अपने आप को चार्ज करता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सप्लोसिव बम का अटैक कर देता है, पर लेकिन यह डेथ बर्ड उसे देख लेती है और उसे रोक लेती है और जिससे कि अब वह अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है और यह कहती है, तुम चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना कर लो पर लेकिन जो तुम्हारा अटैक है वह मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। लेकिन गॉडजिला कहता है, तुम मेरा बस एक अटैक उसे ही बस ब्लॉक कर पा रही हो। अगर क्या हो मैं 3 अटैक एक ही साथ करूं तो तुम उनसे कैसे बच पाओगी। पर फिर भी यह जो डेथ बर्ड है उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वह तो कहती है, तुम चाहे जितना भी मुझ पे अटैक क्यों ना कर लो मैं उन सभी अटैक्स को लात मार के हटा दूंगी। फिर उसके बाद जितने भी अटैक्स हैं अब उन्हें किक मारना शुरू कर देती है। पर लेकिन जो अटैक्स हैं वह रिफ्लेक्ट होके डेथ बर्ड के जो साथी हैं उन्हीं की तरफ जा रहा है क्योंकि जो गॉडजिला है वो समझ गया है कि आखिर वो जो अपना अटैक है उसे किस तरह से कंट्रोल कर सकता है और डायरेक्ट हिट पड़ता है उन पक्षियों पर। फिर इनको उड़ने में थोड़ा परेशानी होता है और जब डेथ बर्ड देखती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर इसके बाद किंग कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद उस पक्षी को पकड़कर जमीन में पटक देता है और अपने आप को आजाद कर लेता है और किंग कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर गॉडजिला किंग कॉन्ग को शांत करता है और उसके बाद किंग कॉन्ग कहता है कि मुझे माफ कर देना ब्रदर, मैं उस भेड़िए को नहीं बचा पाई। और गॉडजिला कहता है कोई बात नहीं है, जो भेड़िया है वह पेड़ों के बीच गिरा है तो शायद ही वो ठीक होगा। अभी हमारा जो सबसे पहला काम है वो इस अगली बर्ड से फाइट करना। जो इसका फेदर है वह विंड ब्लेड की तरह है तो इसलिए तुम केयरफुल रहना। और इसके बाद गॉडजिला कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ आए डायरेक्ट इस बर्ड की तरफ फेंक कर अटैक कर दो। फिर किंग कॉन्ग के हाथ में तो उसी बर्ड का साथी है और डायरेक्ट उसे ही पकड़कर उस बर्ड की तरफ फेंक देता है। पर लेकिन जो डेथ बर्ड है उस अटैक से बच जाती है। फिर गॉडजिला अपने एक्सप्लोसिव बम से अटैक कर देता है और उस अटैक से डेथ बर्ड बच जाती है। और यह देखने के बाद तो गॉडजिला और किंग कॉन्ग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पर अचानक वहाँ पर जो भेड़िया है वह आ जाता है और गॉडजिला के ऊपर चढ़ता है और एक छलांग मारता है जिससे कि डेथ बर्ड के ऊपर आ जाता है और डायरेक्ट उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक अटैक
कर देता है। पर लेकिन यह पक्षी उस अटैक से बचती है और कहती है कि उल्फ तुम उन दोनों का साथ दे रहे हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। और इस पक्षी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। सच में यह उल्फ एक खतरनाक स्वॉर्डमैन है। फिर इसके बाद जो बर्ड के सारे फेदर्स अब नीचे गिरने लग जाते हैं और यह देखकर डेथ बर्ड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और भेड़िया अपनी सही जगह पर आकर बैठ जाता है। सच में यह भेड़िया एक सिग्मा भेड़िया है। डेथ बर्ड के सारे फेदर्स को अपने स्वॉर्ड की मदद से काट देता है और गॉडजिला अपने मन में सोच रहा है जो ये लड़की है वो अपने फेदर्स की मदद से विंड ब्लेड को समन कर सकती है। यह लड़की सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर लेकिन अभी तो यह वुल्फ बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए गॉडजिला उस उल्फ के पास जाता है और कहता है क्यों ना हम लोग टीम अप कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम इस स्ट्रेंज बर्ड से फाइट करेंगे। पर उल्फ कहता है कि जो डेथ बर्ड है वो इस जगह से नहीं भाग पाएगी क्योंकि यह जगह बहुत ही ज्यादा घना है। इस जगह पे ढेर सारे पेड़ हैं और हम इस बर्ड को बड़े ही आराम से यहाँ पे हरा सकते हैं। और गॉडजिला कहता है कि ब्रदर आप मेरी मदद करो, मैं इस बर्ड को हरा दूंगा। फिर उसके बाद हम आराम से अपना जो ह्यूमन फॉर्म में आ जाएंगे, फिर अपना फाइट करना शुरू कर देंगे। और यह सुनने के बाद जो डेथ बर्ड कहती है क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे सामने थे तब मैंने तुम्हारा जान छोड़ दिया था, मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम इस उल्फ की मदद से मेरे सारे फेदर्स काटना चाहते हो। और यह बर्ड अपने मन में सोच रही है कि मुझे यहाँ से जल्दी ही भागना चाहिए, नहीं तो हो सकता है ये लोग मेरे सारे फेदर्स को काट देंगे। बस मैं एक बार हवा में पहुँच गई तो ये लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। फिर गॉडजिला कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो पर ऐसा हो नहीं सकता, तुमने उस उल्फ और मेरे फाइट को रोका है, इसलिए अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। और यह बर्ड कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? यह कभी हो नहीं सकता है। पर लेकिन गॉडजिला कहता है देखो हम चारों मिलकर उस रेप्टाइल किंग को हरा सकते हैं, नहीं तो देख लो जो भेड़िया है वो तो तुम्हारे सारे फेदर्स को काट देगा, समझ लो ये एक ब्लैकमेल की तरह है। पर लेकिन ये बर्ड कहती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम तीनों का साथ नहीं देने वाली, बस मुझे यहाँ से भागना है। पर गॉडजिला कहता है तुम कोशिश करके देख लो, यह जंगल बहुत ही ज्यादा घना है, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। और साथ ही इस बर्ड को भी यह पता है कि वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे पेड़ हैं। पर फिर भी वह कोशिश करती है यहाँ से भागने की और तभी उसके ऊपर जो उल्फ है अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से और उसके अटैक से बहुत ही मुश्किल से वह बर्ड बचती है। सच में इस बर्ड का तो जिंदगी ही झंड है। पर कोई नहीं, फिर से वह पक्षी ऊपर की तरफ देखती है जहाँ पर उसके जो कुछ साथी हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। फिर उसके बाद वह बर्ड उन्हें आवाज़ देती है जिसके बाद वह बर्ड बड़ी ही तेजी के साथ नीचे आने लग जाते हैं। पर लेकिन उन बर्ड के सामने हमारा फेवरेट किंग कोंग वो आ जाती है और एक पेड़ को उखाड़ के डायरेक्ट उन बर्ड्स पे अटैक करने लग जाती है और थोड़ी ही देर में उन्हें निपटा देती है। पर लेकिन जो डेथ बर्ड है वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। फिर वह बड़े ही तेजी के साथ वहां से भागने लग जाती है बिल्कुल एक शुतुरमुर्ग की तरह और वह कहती है कि बस मैं एक बार उड़ जाऊं फिर उसके बाद तो ये गॉडजिला किंग कोंग भेड़िया ये सब मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। पर लेकिन गॉडजिला देख लेता है कि ये जो बर्ड है वो शुतुरमुर्ग की तरफ भाग रहा है। फिर क्या था जो गॉडजिला है इस टकले बर्ड के पीछे पड़ जाता है और उसे दौड़ाने लग जाता है। लेकिन मानना पड़ेगा जो गॉडजिला का स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है और बहुत ही तेजी के साथ भाग सकता है और डायरेक्ट इस बर्ड के सामने आ जाता है और उसको एक ज़बरदस्त बॉडी स्लैम अटैक करता है और जिससे कि जो बर्ड बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरती है। इस बर्ड का लाइफ बहुत ही ज़्यादा खराब है सच में, पर लेकिन मज़ा आ रहा है देखने में। फिर उसके बाद गॉडजिला उसके सामने आ जाता है और कहता है कि देखो हम इतने ज़्यादा हैं तो हम उन रेप्टाइल किंग को बड़े ही आराम से हरा सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ मिल जाती हो तो तुम्हें यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा। पर फिर भी पता नहीं इस पक्षी इसके अंदर क्या है यह नहीं मानने वाली, शायद इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो भरा है और यह बर्ड गॉडजिला पर अटैक कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी मुझे इतनी आसानी से बुली कर सकता है? और तभी जो उल्फ है वह पीछे से आ जाता है और
उसका एक जो फेदर है उसे बड़े ही बेडेस तरीके से काट देता है। और इस उल्फ के लिए तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, ये कोई लोन उल्फ नहीं है, ये तो एक सिग्मा लोन उल्फ है। और यह देखने के बाद इस बर्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके जितने भी फेदर हैं उसे इस उल्फ ने काट दिए हैं। और ये गुस्से में कहती है कि तुम नहीं जानते हो इन फेदर्स को पाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। यह जो फेदर्स हैं वह लाइव ब्लड से बने हुए हैं उन मॉन्स्टर्स के। और यह सुनने के बाद गॉडजिला वो समझ जाता है कि आखिर ये जो बर्ड है उसने यह फेदर्स आखिर कैसे जमा किए। इस बर्ड ने जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन्हें वह ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट खिलाने के लिए बुलाया, फिर उसके अंदर से जितने भी क्रिस्टल्स थे उन्हें निकाल कर खा गई और इसके वजह से यह फेदर्स बने। और यह जानने के बाद गॉडजिला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम सच में एक फ्रेंड बनने के लायक नहीं हो और आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यह बर्ड कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? अभी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम लोगों ने मेरे सारे फेदर्स को तबाह कर दिए हैं जिन्हें कि मैंने बहुत ही मुश्किल से जमा किए थे। अब मैं इस चीज का बदला तुम्हारे जान से लूंगी। हे ठहरे की। अब तो यह जो बर्ड है बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और जो अपना अटैक है गॉडजिला और किंग कॉन्ग इन दोनों पर करने वाली होती है और ये अपना जो खतरनाक अटैक है वह इन दोनों के ऊपर कर देती है और कहती है अब तुम लोग जानोगे कि मेरे साथ लड़ने का अंजाम आखिर होता क्या है। और गॉडजिला भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, पता नहीं आखिर यह किस तरह से जो मैजिक अटैक है वह कर पा रही है। और इसके पास तो कम से कम 30 या फिर 50 फेदर्स ही बचे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है और वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बर्ड का अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बिल्कुल एक भवंडर की तरह जो कि हर एक चीज़ को तबाह करते जा रहा है और जिससे कि अब गॉडजिला को भी परेशानी होने लगता है। वह इस हवा के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है और बहुत दूर जाकर गिरने लगता है। और फिर पीछे से किंग कॉन्ग कहता है कि ब्रदर यहाँ पर आ जाओ और गॉडजिला किंग कॉन्ग के पास चला जाता है। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, जो किंग कॉन्ग है बहुत ही ज्यादा समझदार है। इसने पहले ही गड्ढा खोद कर अपना सुरक्षा का इंतजाम कर लिया, सच में बहुत ही ज्यादा समझदार है। फिर किंग कॉन्ग और गॉडजिला देख रहे हैं कि जो टोर्नेडो है उसका पावर अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, पर फिर भी जो इस बर्ड का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। गॉडजिला अपने मन में सोच रहा है आखिर जो वुल्फ है वह कहाँ है, वह दिख नहीं रहा है। पहले यह बर्ड और वुल्फ दोनों फ्रेंड थे शायद, और अब यह दोनों के बीच में नफरत में मतलब जो प्यार है अब नफरत में बदल चुका है। पर हमें क्या, हमें तो बस मजा लेना है। फिर तभी अचानक गॉडजिला देखता है ऊपर से कुछ क्रिएचर्स उड़ते हुए आ रहे हैं और जब हम इन्हें देखते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक चिक्स बर्ड हैं चिक जो कि ग्रुप में रहते हैं और इनकी लंबाई 5 से 6 मीटर की होती है और इनका जो वजन है वो 5 टन तक होता है। लेकिन जब यह ग्रुप में होते हैं तो अपने सामने आने वाले कितने भी बड़े से बड़े क्रिएचर्स क्यों ना हो उन्हें बड़े ही आराम से हरा देते हैं, क्योंकि जो इनके दांत हैं बहुत ही ज्यादा नुकीली हैं। और गॉडजिला भी यह देख लेता है और यह खतरनाक बर्ड गॉडजिला की तरफ ही बड़े आ रहे हैं, इसलिए गॉडजिला किंग कॉन्ग को लेके यहाँ से अब भागने लग जाता है और साथ ही अभी इन दोनों के पीछे यह बर्ड पड़ चुके हैं। पर लेकिन गॉडजिला रुक जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि जो भेड़िया है वह खतरे में रहे, इसलिए वह किंग कॉन्ग को कहता है कि मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम्हें जैसे ही मौका मिलता है तुम यहाँ से भाग जाना और उस उल्फ को बचाना। फिर उसके बाद गॉडजिला इन बर्ड से लड़ने लग जाता है और किंग कॉन्ग वहाँ से भागने लग जाती है। पर लेकिन जो गॉडजिला है इसको बहुत ही ज़्यादा चोट लग रहा है क्योंकि इन पक्षियों का दांत बहुत ही ज़्यादा शार्प है। और गॉडजिला कहने लगता है तुम लोगों को बाइट करने का आदत पड़ चुका है, लेकिन क्या तुम लोग यह नहीं जानते हो कि मैं हूँ एंसेस्टर ऑफ बाइटर, मतलब बाइट करने वाला बुढ़ाऊ। और यह कहकर गॉडजिला उनमें से एक को खा जाता है वहीं पे और उसे ढेर सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और इसका जो भी बाइट करने का पावर है वो इम्प्रूव हो चुका है और साथ ही इसके जितने भी घाव हैं वह हील हो जाते हैं। पर अभी भी जो पक्षी है वह गॉडजिला पर अटैक करे जा रहे हैं और यह चीज देख कर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। अगर सही कहूँ तो आर यू कॉमेडी में जो ये बर्ड हैं वो गॉडजिला को खा रहे हैं और जो गॉडजिला है इन बर्ड्स को खा रहा है। आखिर
चल क्या रहा है। और जो गोडजिला है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, पर लेकिन वो सह रहा है और कहता है कम ऑन चिक्स बट लेट्स सी हु फर्स्ट फिनिश फूड, मतलब इसको जल्दी फिनिश करना है, इसे मेरे को भी भूख लग रहा है। फिर इसके बाद जो पक्षी है वह अपने पंजों से जो उल्फ है उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन जो उल्फ है उसके अटैक से बच जाती है। पर फिर भी इस उल्फ को अब थोड़ा मुश्किल आने लग जाता है, क्योंकि जो बर्ड का अटैक है वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है और बड़े ही तेजी के साथ यह बर्ड इस उल्फ पर अटैक किए जा रही। पर लेकिन यह उल्फ सोचता है मुझे बस एक मौका ढूंढना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, और मुझे पता है शायद वह दोनों इस बर्ड के अटैक से पहले ही यहाँ से भाग चुके होंगे, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुझे बस यहाँ से भागना पड़ेगा। पर लेकिन यह जो बर्ड है यह भेड़िए का पीछा छोड़ने वाली नहीं है और बड़ी ही तेजी के साथ इस भेड़िए पर अटैक करने के लिए पहुँच जाती है। पर तभी कोई कहता है कि भेड़िया तुम ज़्यादा पैनिक मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। और उस भेड़िए की मदद करने के लिए वहाँ पर और कोई नहीं, हमारा फेवरेट किंग कॉन्ग आ जाती है। और यह देखकर भेड़िया कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, देखो यह तुम्हारा काम नहीं है। और तभी अचानक जो बर्ड है एक खतरनाक अटैक किंग कॉन्ग पर कर देती है और उस बर्ड का अटैक डायरेक्ट किंग कॉन्ग पर लगता है, जिसके वजह से वह बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर इसके बाद जो उल्फ है वो किंग कॉन्ग के पास आ जाता है और कहता है कि बर्ड जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ है, तो तुम उसे मेरे साथ सोल्व करो। और किंग कॉन्ग कहती है गोडजिला ने कहा है कि हमें इस बर्ड के साथ एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। पर फिर भी जो भेड़िया कहता है कि देखो मैं सिली गर्ल्स के साथ बात नहीं करता हूँ, तुम मेरे रास्ते में आओगे। पर लेकिन किंग कॉन्ग कहती है हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। और यह सुनने के बाद जो भेड़िए को अपना पास्ट का बात याद आने लग जाता है, जहाँ पर जो उसका मास्टर आगे आगे जा रहा है और यह भेड़िया उसके पीछे पीछे जा रहा है। और उसका मास्टर कहता है कि सोल्जर उल्फ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पर यह उल्फ अपने मास्टर को छोड़ना नहीं चाहता है। और यह सुनने के बाद जो उल्फ वो कहता है सच में तुम दोनों सिली और क्यूट हो। फिर अचानक वह बर्ड किंग कॉन्ग पर अपने पंजों से अटैक कर देती है और यह देखने के बाद जो भेड़िया इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वह अपने रेज मोड में आ जाता है और डायरेक्ट अपने दांत से तलवार पकड़कर उस पक्षी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यह देखने के बाद मुझे एक तलवारबाज का नाम याद आता है जिसका नाम है जोरो। अगर आप लोग वन पीस देखे होंगे तो जानते होंगे कि जोरो कौन है। और जो जोरो है वो एक ही टाइम में 3 तलवारों का यूज करके अपने दुश्मनों को मार सकता है। और जो भेड़िया का अटैक उस बर्ड पर पड़ जाता है जिससे कि वो घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। और साथ ही जो भेड़िया है उसका एक अटैक भेड़िए को भी पड़ जाता है जिससे कि वह दूर जाने लगता है। और तभी जो किंग कॉन्ग है उस भेड़िए को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद वह उस भेड़िए को चुप रहने के लिए कहती है और उसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गोडजिला को देखते हैं जिसने कि उन सभी चिक्स बर्ड्स को हरा दिया होता है। और तभी अचानक वहाँ पर किंग कॉन्ग और वह भेड़िया आ जाते हैं और गोडजिला कहता है कि तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, अच्छा हुआ तुम वहाँ से भाग गए और यहाँ पर आ गए। और किंग कॉन्ग भी कहती है कि हमें जैसे ही मौका मिला हम वहाँ से भाग गए। और जो भेड़िया है वो कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि हम उस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे जो कि हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैला रही है। तो गोडजिला कहता है कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। जो बर्ड है वो खुले जगह में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वहाँ पर हवा है और वह अपने विंड ब्लेड का अटैक कर सकती है। पर लेकिन अगर क्या हो वह एक गुफा के अंदर हो तो शायद जो उसका पावर्स है वो उसे यूज नहीं कर पाएगी। और यह सुनने के बाद भेड़िया कहते हैं सच में जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास सल्यूशंस होता है। और गोडजिला कहता है हमें एक रास्ता तो मिल गया है पर लेकिन आखिर वह जगह कहाँ होगा। फिर इसके बाद भेड़िया गोडजिला को बताता है कि मैं पहले से जानता था कि वह बर्ड दूसरे मॉन्स्टर्स को इनवाइट करती थी उस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट को खाने के लिए। फिर उसके बाद जो क्रिस्टल है
वह उसे कंज्यूम कर लेती थी। पर मैं उसे कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि मुझे भी एक ह्यूमन बॉडी चाहिए था। इसलिए मैं तुम्हारा चारा बनूंगा, जिसके वजह से वह पक्षी उस जगह पर आएगी। पर लेकिन किंग कोंग कहती है कि मैं एक जगह को जानती हूँ जो कि वही रेप्टाइल किंग का गुफा है, और मुझे पहले भी याद है कि उन रेप्टाइल्स ने उस पक्षी का बहुत बुरा हाल किया था, और शायद जो भेड़िया है वह उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए जो चारा है वो मैं बनूंगी। और फिर गोडजिला कहता है, क्या तुम नहीं जानती हो, जो वह पक्षी है अभी बहुत ही ज्यादा पागल हो गई होगी। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो किंग कोंग कहती है कि मैं जानती हूँ, पर लेकिन वह मुझे नहीं पकड़ पाएगी। फिर उसके बाद वह पक्षी अब वापस हवा में उड़ने लग जाती है और बड़े ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। और गोडजिला कह रहा है कि जब मैं यहाँ पर था, मतलब कि जब वो नहीं था, तो यह किंग कोंग पहले से ही वो रेप्टाइल्स के साथ फाइट कर रही थी, और जब मैं आया तो हम दोनों मिलके उस रेप्टाइल्स के साथ फाइट कर रहे हैं, और मैं हमेशा इस लड़की का प्रोटेक्शन भी करता हूँ। फिर गोडजिला उस लड़की को कहता है, अच्छा तो अब ठीक है, तो जो चारा है वह तुम बनोगी और ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और भेड़िया और मैं उस पक्षी को तुम्हारे पास आने से रोकने की कोशिश करेंगे। फिर वह अपने चूहे उसको बुलाता है, और वहीं पर जो किंग कोंग अपने ह्यूमन फार्म में आ जाती है। फिर उसके बाद गॉडजिला भेड़िए को कहता है कि ब्रदर, तुम मेरे मुंह के अंदर छिप जाओ, और अब जो बैटल है अब उसकी तैयारी हो चुकी है, अब एक्शन का टाइम है। फिर उसके बाद जो लड़की है वो उस चूहे के ऊपर बैठ जाती है। फिर इसके बाद बड़े ही तेजी के साथ लड़की उस चूहे पर बैठकर आगे की तरफ जा रही है, और वह जब उस पक्षी को देखती है तो कहती है कि अभी भी यह पक्षी उस भेड़िए को ही ढूंढ रही है। इसलिए वह उस पक्षी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जाने लग जाती है, और चूहे को कहती है कि देख भाई, तू आगे जाके मेरा इंतजार करना। और यह कहते हुए कुत्ते फांदते पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है और चिल्लाने लग जाती है। और वहीं पे दो सेवर टूथ कैट जो कि आपस में बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि यह लड़की फिर से अपना पुराना ट्रिक यूज कर रही है। पर वो सेवर टूथ कैट कहता है कि हाँ, जो इसका टेक्निक है वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, थोड़ा अपडेट कर लेती तो क्या होता। पर लेकिन जब ये दोनों ऊपर देखते हैं तो बड़े ही तेजी के साथ जो बर्ड है वो इनके ऊपर से जा रही है, और जब यह दोनों बेवकूफ़ देखते हैं तो इनका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और वह पक्षी बड़ी ही तेज़ी के साथ इस लड़की की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, और वह उस लड़की पर अटैक कर भी देता है, पर लेकिन वो उसके अटैक से बच जाती है और चूहे के ऊपर बैठकर भागने लग जाती है। पर लेकिन इस पक्षी को समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्यों ये लड़की अपने ह्यूमन फॉर्म में आई। पर लेकिन वह कहती है, छोड़ो, कोई बात नहीं है, मैं इसे मार दूंगी, फिर जो इसके अंदर का क्रिस्टल है उसे कंज्यूम कर लूंगी और मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। फिर वह कहती है, पर लेकिन यह जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है, मैं ज़्यादा देर तक इस लड़की का पीछा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वह अपने साथियों को आवाज़ देती है, पर लेकिन जो उनके साथी हैं वो तो गोडजिला के साथ भिड़े हुए हैं। और यह देखने के बाद यह पक्षी कहती है, ये तो मेरा टाइम वेस्ट है। फिर भी उस पक्षी के कुछ साथी आ जाते हैं जो कि इस लड़की का पीछा कर रहे हैं, पर लेकिन जो चूहा है इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और बड़े ही तेजी के साथ अब वो वहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। पर लेकिन सामने उनके कुछ पक्षी आ जाते हैं जो कि लड़की पर अटैक कर देते हैं, पर फिर भी वह उनके सभी हमलों से बच जाती है। और उसके बाद हमें गोडजिला को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही तेजी के साथ उन पक्षियों की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद जो लड़की है वह एक बेल को पकड़ लेती है और तभी अचानक उसके ऊपर एक पक्षी हमला कर देता है, पर सही समय पर वह लड़की उसके हमले से बच जाती है और वह पक्षी उस बेल में फंस जाती है और उसके पीछे 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 उसके साथी भी फंस जाते हैं। और जो ये ट्रिक है इसे गोडजिला ने सिखाया है इस लड़की को। फिर इसके बाद गोडजिला कहता है कि किंग कोंग अपने पीछे देखो, और इसके पीछे वही पक्षी है जो कि इस लड़की पर एक अटैक कर देती है और जिससे कि यह लड़की अब हवा में उड़ने लग जाती है, पर लेकिन अपने आप को किसी तरह से बचा लेती है और अब उस पक्षी के सामने गोडजिला आ जाता है। फिर वह अपने जो डिफेंसिव पावर है उससे अटैक
कर देता है, पर लेकिन यह पक्षी बच जाती है उसके अटैक से। और यह देखने के बाद गोdzilla को आता है गुस्सा और लगाता है जोरदार छलांग। फिर उसके बाद हवा में ऊपर चला जाता है और अपना अटैक करते हुए कहता है, ए मैडम, थोड़ा सा वुल्फ बेरिंग मिसाइल का सामना करके तो देखो, मजा आएगा। और इसी के साथ यह अटैक एपिसोड खत्म होता है। कोशिश करूंगा कि इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसे कल अपलोड कर दूं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।